Is from chapter number 8 chemical reactivity, and the topic is significance of non-metals. This is the last topic of the chapter at page number 149 of the book. सिग्निफिकेंस में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नॉन मेटल्स की हमारी डेली लाइफ में. इन लाइंस में उन्होंने बताया है कि नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स के मुकाबले में जो है तादाद में कम है, लेकिन फिर भी वो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. वो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेटल्स इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, बल्कि ये भी कह सकते हैं हम कि नॉन मेटल्स की प्रेजेंस के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे. सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेजर कंपोनेंट है ये नॉन मेटल्स. क्या है, मेजर कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट के. क्रस्ट बोलते हैं लेयर को, जो आउटर लेयर होती है अर्थ की, जो आउटर लेयर है जिसमें रॉक्स आती हैं, सॉइल आती है, ठीक है. उसमें ओशंस में, समंदरों में और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स कैसे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की हाईएस्ट परसेंटेज है अर्थ में. कितनी है, अर्थ क्रस्ट में 47% है और ओशंस में 86% है. एंड इट इज सेकेंड 21% टू नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, 21% है एटमॉस्फेयर में. और ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नॉन मेटल्स हैं. ये क्या जाहिर करती है, इट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर. ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर. नेचर में जो उसकी नॉन मेटल्स की जो अमाउंट है उसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए डिफरेंट साइकिल्स हैं जो अर्थ पे पॉसिबल है. वो कौन से हैं, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, एक्सेट्रा हैव बीन एस्टैब्लिश्ड नेचुरली. मींस उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनका बैलेंस है, उसको नेचुरल वे में ही बरकरार रखने के लिए नेचर ने कौन से साइकिल प्रोवाइड किए हुए हैं, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. उसके बाद है सेकंड कि बॉडी स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. नॉन मेटल जो है वो इसेंशियल मीन बहुत जरूरी हिस्सा है बॉडी स्ट्रक्चर का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. कैसे है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 28 एलिमेंट्स. ह्यूमन की जो बॉडी है वो 28 एलिमेंट्स से तकरीबन बनी हुई है, बट अबाउट 96% ऑफ द मैथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट 4 एलिमेंट्स. जो 96% मैथ है ह्यूमन बॉडी का वो सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बना है. कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. और ये सब क्या है, ये नॉन मेटल. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, कि लाइफ की जिंदगी की बका के लिए उसको कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है. लाइफ ओज का मतलब होता है मकरूज होना. लाइफ ओज टू नॉन मेटल्स. जिंदगी जो है वो नॉन मेटल्स पे भी बेस करती है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है. आपको पता है ऑक्सीजन भी है और जो कार्बन ही भी है वो क्या है, नॉन मेटल्स. दोनों क्यों जरूरी है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये जरूरी है क्योंकि दोनों रेस्पिरेशन में, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बगैर ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ठीक है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिस्टेंस नहीं होगी. क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे तभी आप सांस ले सकते हैं और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हो सकता है. इनफैक्ट दीज गैसेज आर इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, क्योंकि ये गैसेज लाइफ की बका के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है. फिर फोर्थ पॉइंट है अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी को कैसे बरकरार रखते हैं. लाइफ जो है उसको बरकरार रखने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. ऑल ईटेबल्स. ईटेबल्स का मतलब है जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, वाटर, मिल्क एटसेट्रा, विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए जरूरी है. डेट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. वो भी किसी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए जरूरी है. डेट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. वो भी किससे बने हुए हैं, नॉन मेटल से. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और इनके जब आप स्ट्रक्चर देखें तो वो उनमें क्या है, बेसिक एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट शोज नॉन मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जिंदगी को बरकरार रखने के लिए भी ये नॉन मेटल्स जरूरी हैं. क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब चीजें लोगे तभी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. फूड के फॉर्म में आप ये चीजें लेते हैं. ठीक है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज होगी. फिफ्थ पॉइंट है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. ठीक है, जिंदगी को कैसे, उसकी बका कैसे है. ठीक है, द एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज वाटर. ठीक है, प्लांट और एनिमल्स हैं, दोनों को जिंदा रहने के लिए किसकी, वाटर की जरूरत होती है, जो किससे बना है, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कौन सी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर इज नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय मैस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज. पानी जो है, उन्होंने कहा है कि वाटर सिर्फ एनिमल और प्लांट बॉडीज का मैस के अकॉर्डिंग ही मेजर पार्ट नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इसेंशियल टू मेंटेन दी लाइफ. बल्कि ये जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज. हम कुछ दिनों के लिए तो
ओके इन्होंने कहा है कि हम वाटर के बगैर कुछ दिनों तक तो सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे के लिए जिंदा नहीं रह सकते। इट्स शॉर्टेज, उसकी जो कमी है उसकी वजह से क्या है, डेथ कॉज हो सकती है। आगे 6 पॉइंट है सेफ्टी ऑफ लाइफ। सेफ्टी ऑफ लाइफ के में ये कैसे रोल प्ले करती हैं, उन्होंने कहा है एक और इम्पॉर्टेंट है नॉन मेटल कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, 78% है इसकी एटमॉस्फेयर में, और ये सेफ्टी ऑफ लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है। इट कंट्रोल द फायर, फायर का मतलब है आग, एंड कंबस्शन प्रोसेस, कंबस्शन का मतलब है आग लगने का अमल। अदरवाइज ऑल दी थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम। आपको पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना हो तो एक जो सिंगल फ्लेम है उसकी वजह से क्या होगा, कंबस्शन का प्रोसेस होगा, फौरन से आग पकड़ लेंगे। लेकिन नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, और ये किस में रोल प्ले करती है, कंट्रोल करती है कंबस्शन और फायर प्रोसेसेस को। 7th पॉइंट है कम्युनिकेशन इन लाइफ। ठीक है, नॉन मेटल्स आर प्लेइंग इसेंशियल रोल। इसेंशियल मीन्स जरूरी अपना रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ते का जरिया। अब क्या है, ऑल फॉसिल फ्यूल्स विच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे है कोल है, पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल आप यूज करते हैं, या जो वुड है जिसको फायर के लिए यूज करते हैं। ऑल दीज आर, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड गैस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इवन द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑक्सीजन इज आल्सो अ नॉन मेटल। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है, जरूरी एक जो कंपोनेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जाहिर है हम उसको प्रोवाइड करेंगे तभी जो है उनके फॉसिल फ्यूल्स है वो आग पकड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है। 8th पॉइंट है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं नॉन मेटल्स जो है, प्रोटेक्टर्स इन अ वे कैसे प्रोटेक्ट करती हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी किससे बने हुए हैं, सेलुलोज से। सेलुलोज भी क्या है, एक ये कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग फाइबर है, और पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम लोग इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट है इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज अदर आइटम्स यूज इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। 9th पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट के नॉन मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, यूज इन डेली लाइफ क्या है, और इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज, इन तमाम जो उन्होंने बताई है इसकी सिग्निफिकेंस नॉन मेटल्स के, उन्होंने कहा है कि डेली लाइफ में हमारा नॉन मेटल्स का क्या यूज है, सच एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर। ठीक है, लकड़ी का या जो प्लास्टिक का फर्नीचर है उसमें भी नॉन मेटल्स यूज होती हैं। प्लास्टिक शीट्स हैं, जो बैग्स हैं, प्लास्टिक पाइप्स हैं, एंड यूटेंसिल्स हैं, क्या ये बोलते हैं बर्तनों को, आर मेड ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। वो भी किससे बने हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं, नॉन मेटल्स से। इवन ऑल द पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या है, जो पेस्ट को किल करने के लिए मेडिसिन होती हैं। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, फंजाइसाइड्स जो फंगस को किल करने के लिए, एंड जर्मिसाइड्स जो जर्म्स को किल करने के लिए मेडिसिन यूज होती हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको पता है पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, जर्मिसाइड्स हैं, ये कहाँ पे, ये क्रॉप्स में यूज होते हैं। इट मीन्स कि हमारी जो डेली फूड है उसके लिए भी क्या है, डेली लाइफ में नॉन मेटल्स का यूज है। इनके बगैर क्या होगा, क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ। इसके भी जो सारे क्वेश्चन है आपने अभी जो टॉपिक लिए हैं उसी से रिलेटेड है। अगर आपको फिर भी टेस्ट योर सेल्फ के किसी क्वेश्चन में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई हेल्प चाहिए तो आप आपके पास यूनिक नोट्स हैं, आप उनसे कंसिडर कर सकते हैं। आपकी आज की डायरी क्या है, पेज नंबर 149 पे जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, ये आपकी आज की डायरी है।